हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। सो गाइस, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ लिया, उसके बेसिस पे एमसीक्यूज भी कर लिए। आज के सेशन में करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट, देन हम लोग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और उसके बाद हम लोग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है गाइस। सो देयर आर 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने कल का जो सेशन हम लोगों ने किया था प्रीवियस वीडियो में, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उन्होंने टॉप स्कोर किया है। सो फर्स्ट स्टूडेंट है जिन्होंने 29 स्कोर किया है, अन्नान मीर। एंड उसके बाद आते हैं 27 स्कोर करने वाले जिनका नाम है पंकज शर्मा। देन आते हैं 26 स्कोर करने वाले जिनका नाम है मीर जुबेर। सो दीज आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप स्कोर किया है कल का जो हमारा सेशन हुआ था। लेकिन मैं बाकी स्टूडेंट्स की बात भी करूँ तो सभी स्टूडेंट्स ने 20 प्लस 18 प्लस स्कोर किया है। सो वेरी वेल डन गाइस। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट स्यूट जो है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट पैकेज स्यूट कहते हैं, वो मेजर हमने उसमें 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पढ़ने हैं। एक तो था माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड, उसके बाद एक्सेल, उसके बाद हम लोगों ने पावर पॉइंट पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों ने एक्सेस पढ़ना है। दीज आर द मेजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हमारे सिलेबस में डिफाइंड है। तो आज के सेशन में हम लोग एक्सेल पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था क्या है, एक स्प्रेडशीट है ना। स्प्रेडशीट जिसे हम एक वर्क शीट भी कहते हैं, राइट। तो ये कमर्शियल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है रिटन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो आप सभी को पता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट टूल कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, एनालाइजिंग डेटा, इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर। किसी भी तरह की आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं। मैंने आपको बताया था, देखो जो आपका एक्सेल होता है और जो एक्सेस होता है, दोनों में ही क्या होते हैं, शीट्स। लेकिन मेजर डिफरेंस पूछ लें आप लोगों को कि दोनों में ही हम लोग शीट्स का यूज करते हैं। दोनों में ही जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा टैबुलर फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है। तो डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, एक्सेल को हम लोग किसी लिए यूज करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए। वेयर एज मैं एक्सेस की बात करूं तो एक्सेस को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, रिकॉर्ड्स के लिए, स्टोरेज के लिए, राइट। तो बेसिक पर्पस क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, कैलकुलेशन, समझ गए। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव्ड इन एक्सेल 2007 ऑनवर्ड्स आर सेव्ड इन डॉट XLSX। देखो फाइल एक्सटेंशंस मैंने आप लोगों को बताया था जो यूज किए जाते हैं किसी भी फाइल को, जो भी आपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपने वर्कबुक, जो भी आपने वर्कशीट इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनाते हो आप लोग, उसको सेव करने के लिए जब आप उसको सेव करते हो तो एक फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं। तो हम पुराने वर्जन्स की बात करें, 2003 या उससे पहले यूज होते थे जो वर्जन, वहां पर जो एक्सटेंशन यूज किया जाता था, प्रीवियस फाइल एक्सटेंशन था डॉट XLS। ये पहले यूज होता था। लेकिन मैं बात करूँ 2017 से 2019 तक के जो वर्जन है उसमें जो फाइल एक्सटेंशन यूज होता है वो डॉट XLSX है। ठीक है गाइस, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियसली कौन सा यूज होता था और अभी के जो वर्जन है 2017 ऑनवर्ड्स जो वर्जन है कौन सा यूज होता है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या दिस इज द एक्चुअल इंटरफेस, ये एक्चुअल इंटरफेस है स्टूडेंट्स जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन करते हो आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखता है, ठीक है, जहां पर ये जो है ये आपका टाइटल बार है। टाइटल बार आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बुक 1। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो वहां पर क्या लिखा होता था स्टूडेंट्स, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1। जब तक जो बाय डिफॉल्ट था, जब तक आप उसको कोई नाम नहीं देते हो, बाय डिफॉल्ट जो आपको टाइटल शो होता है आपके डॉक्यूमेंट का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्सेल की, तो एक्सेल में क्या शो होता है, बुक 1। क्योंकि यहाँ पर आप किस पे काम कर रहे हो, वर्क बुक पे, वर्क शीट्स पे, स्प्रेडशीट्स पे। ठीक है, दिस इज द टाइटल बार, ये आपका मेन्यू बार, जिसको हम इन टोटल, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन कहते हैं। हमने ये तो MS वर्ड में भी पढ़ा था। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल इंटरफेस। और ये है आपका, ये जो आपको टैबुलर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में दिख रहा है ना, ये दीज आर द रोज एंड दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स, है ना। तो इससे हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्प्रेडशीट। आगे हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्प्रेडशीट, इसे हम लोग वर्कशीट भी कहते हैं। आप एक एक्सेल सॉफ्टवेयर में डिफरेंट शीट्स का यूज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन। आप जितने भी शीट्स ओपन करना चाहो, मल्टीपल शीट्स एक ही आप अपने आई कैन से बुक में सेव कर सकते हो। एक ही आप जो भी आपको काम करना है एक ही फाइल में आप लोग कर सकते हो। और जब डिफरेंट शीट्स आप लोग यूज करते हो ना, डिफरेंट वर्कशीट्स यूज करते हो एक ही फाइल में, तो उसको आप लोग क्या कहते हो, उसको आप लोग कहते हो वर्क बुक।
ठीक है। आई एक्सप्लेन आगे वर्कबुक क्या होती है, और ये जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं लाइक दिस वन, इन सब का क्या यूज है, ये क्या है, ये सब मैं आप लोगों को वन बाय वन आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि स्प्रेडशीट क्या होता है। देयर आर वेरियस डेफिनेशंस जिससे हम लोग एक स्प्रेडशीट को डिफाइन करते हैं। हमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो आप लोगों को डेफिनेशन दिया होगा और आप लोगों को पूछा होगा कि ये क्या है, तो स्प्रेडशीट का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आ सकता है। तो देयर विल बी वेरियस डेफिनेशंस जो आप लोगों को दी गई होंगी। ठीक है, तो हम लोग वेरियस डेफिनेशंस रीड कर लेते हैं। एट द एंड मतलब तो सबका एक ही है। जैसे अगर आप डेफिनेशन रीड करो, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन विच डाटा इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। आप लोगों ने अभी पीछे देखा, अगर मैं दिखा दूं, दिस इज द स्प्रेडशीट, है ना। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स बने हैं, तो यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स में हम लोग डाटा को अरेंज करते हैं, जिसे हम लोग एक ग्रिड भी कहते हैं। इस तरह का जो है ये ग्रिड का फॉर्मेट ही तो है ना, इसे हम लोग एक ग्रिड भी कहते हैं। ठीक है, कैन बी मैनिपुलेटेड एंड यूज फॉर calculations, right? A spreadsheet is a collection of electronic sheet which contains various types of data into rows and columns. Yes, same definition है. An arrangement of cells. Now the question is, cells क्या होते हैं? Arrangement of cells in rows and columns. See, ये जो आपको वर्कशीट दिख रहा है, इसमें ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, लाइक ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स, इन बॉक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो रेक्टेंगुलर शेप बॉक्सेस दिख रहे हैं गाइस, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं सेल्स। और सेल में ही आप जो भी डेटा एंट्री करते हो वो सबके सब सेल के अंदर ही होती है। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स को भी हम लोग क्या कहते हैं? एक स्प्रेडशीट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को भी हम लोग एक स्प्रेडशीट कहते हैं। तो समझ में आ गया स्प्रेडशीट क्या है? आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे हमें पढ़ना है डिफरेंस क्या है 2007 जो एक्सेल है और 2003 और अर्लियर एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थे, उनमें क्या डिफरेंस है और उसको चेंज क्यों किया गया। चलिए रीड करते हैं। द यूजर इंटरफेस फॉर एक्सेल 2007 इज मच डिफरेंट देन दैट इन अर्लियर वर्जन्स। इन पर्टिकुलर द फाइल मेन्यू इज रिप्लेस्ड विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। दिस इज यूज्ड टू ओपन एंड प्रिंट फाइल्स। देखो फाइल मेन्यू को रिप्लेस किया गया जो 2007 ऑनवर्ड वर्जन्स थे, किससे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से। अब मैंने आप लोगों को बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन क्या होता है। सी, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। बताया था जब आप इस पे क्लिक करते हो, ये जो विंडोज जैसा बटन दिख रहा है, इस पर जब आप लोग क्लिक करते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक फाइल, ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, पब्लिश, प्रिंट, क्लोज, इस तरह के ऑप्शंस दिखते हैं। तो पहले के जो वर्जन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फाइल मेन्यू होता था। ठीक है, फाइल का बटन होता था यहाँ पर, लेकिन इन वर्जन में उसे रिप्लेस किया गया। इन अदर मेन्यूज लाइक एडिट, व्यू, इंसर्ट और बहुत सारे और मेन्यूज भी जो हैं वो ऐड ऑन किए गए। जैसे आप लोगों को एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, डेटा विंडो, ये सब कुछ जो आपको मिलता है, ये सब कुछ भी यहाँ पर ऐड किया गया। बहुत सारे ड्रॉप डाउन डायलॉग बॉक्सेस, टूल बार आइकन्स, जो टूल बार पे आपको आइकन्स दिख रहे हैं काइंड ऑफ दीज, जैसे होम पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको ये सब मिलेगा, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट आइकन्स मिलेंगे। तो ये सब भी ऐड ऑन हुए 2007 वर्जन में। ठीक है, toolbar icons have been greatly rearranged and replaced by Microsoft Office Fluent user interface that ribbons and groups. Basically ribbons का यूज जो है वो एक यूजर इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में कह सकती हूँ, जो एक यूजर को इजीली समझ में आए। तो इसीलिए इस वर्जन को थोड़ा सा चेंज किया गया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन का यूज क्या है गाइस? ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बढ़ चुके हैं, है ना। दिस इज व्हाट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। जब आप इस पे क्लिक करते हो यू विल गेट वेरियस ऑप्शंस लाइक फाइल मेन्यू आपको मिलता है, ओपन मिलता है, न्यू मिलता है, सेव, सेव एज मिलता है, प्रिंट मिलता है, क्लोज मिलता है, ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं, है ना। तो यही है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। कहाँ पर होता है? टॉप लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रिबन। जो आपका रिबन है, रिबन मैंने बता दिया क्या है, उसके टॉप लेफ्ट पे। इट रिप्लेसेस फाइल मेन्यू ऑफ अर्लियर वर्जन। ये अर्लियर वर्जन जो है ऑफिस और एक्सेल के, उसमें फाइल मेन्यू होता था, इसने उसको रिप्लेस करके आज के जो वर्जन है 2007 ऑनवर्ड इसका यूज किया जाता है। और ये किस लिए यूज होता है ये तो आपको बता ही दिया गया है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट वन इज द रिबन। रिबन भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी तक किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। दिस इज कॉल्ड द रिबन, जहाँ पर आपका टाइटल बार, आपका मेन्यू बार, टूल बार, ये सब कुछ आपको वेरियस ऑपरेशंस, आपका जो भी फाइल है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो भी वर्कशीट है, उस पर कई सारी तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करना जो आपके लिए इजी हो। आप सिर्फ क्लिक करो आइकन पे और वो ऑपरेशन सिलेक्टेड जो भी आपका आई कैन से सेल है या जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर वो ऑपरेशन हो जाए। वो सारे कमांड्स जो है यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल होते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है रिबन में जो हमारा ये मेन्यू बार होता है ना गाइस, ये वाला, दिस इज द मेन्यू बार, है ना? इस पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शंस कैसे, देखो जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। तो एक्सेल में हम लोगों को किस तरह के ऑपरेशंस हम लोगों को इन डिफरेंट 7 टैब्स में मिलते हैं। रिबन में पूछा जाए कितने टैब्स हैं, तो 7 टैब्स हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इनमें से कौन सा है जो रिबन में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को पता है एमएस एक्सेल में कौन से 7 है। इवन आप लोग वर्ड में जाते हो तो उसमें भी सिमिलर ही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि होम टैब इज यूज टू रीड इन डेटा एंड सेव डेटा इन वेरियस फॉर्मेट। होम टैब बेसिकली किसके लिए यूज होता है गाइस, फॉर्मेटिंग के लिए। पढ़ा था हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी। फॉर्मेटिंग एज इन वेरियस तरह की फॉर्मेटिंग, जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपका डेटा, जो भी आपने फाइल बनाया उसमें करने के लिए हम लोग होम टैब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कट कॉपी पेस्ट का आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है। ये देखो कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप लोग फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। जो भी आपको टेबल पे ग्रिड की प्रॉपर्टीज चाहिए वो कर सकते हो। आप लोग हाईलाइट कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, है ना? तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। ये देखो ये है आपका मेन फंक्शन, मर्ज फंक्शन। अब मर्ज का काम क्या होता है आप लोगों को आगे बताऊंगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल मर्जिंग हम लोग कैसे करते हैं और सेल मर्जिंग का यूज क्या होता है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट किस लिए, जैसे नाम ही डिफाइन करता है, इंसर्ट करने के लिए यूज होगा। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, देखो आप लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हो, कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। देखो क्लिप आर्ट का मतलब पता क्या है, मैं तुम लोगों को जनरली बताऊं तो देखो आप लोगों को कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना होता है अपने फाइल में, तो आप लोग क्या करते हो, पहले गूगल पे जाते हो, है ना? गूगल पे सर्च करोगे, उसके बाद वहां से जो भी फाइल है उसको सेव करोगे अपने सिस्टम पे, और वहां से उसको कहाँ पे लेके आओगे, अपनी फाइल पे, यही करोगे। अब आप क्लिपआर्ट पे जाके आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, डायरेक्टली वहां से सर्च करो, वही पिक्चर्स आपको मिलेंगे जो आपको गूगल पे मिल रहे हैं। डायरेक्टली फ्रॉम द सॉफ्टवेयर आप लोग पिक्चर्स को सर्च कर सकते हो विदाउट शिफ्टिंग इन द टैब्स, आप डिफरेंट टैब्स को यूज किए बिना। ठीक है, तो डिफरेंट आपको पिक्चर्स मिलेंगी, वहां पर आप क्लिक करो, वो पिक्चर आपके उसके जो भी आपका वर्क एरिया है वहां पर होगी। देन यहाँ आप लोग शेप्स भी यूज कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट एज एन डिफरेंट एचडी शेप्स में कह सकती हूँ आप लोगों को, या डिफरेंट काइंड ऑफ मोर अट्रैक्टिव फॉर्म में बनाने के लिए ना अपने फाइल को मिलता है आपको ये सब। अब देखो दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप लोग जैसे क्वेश्चंस देखते हो ना अपने मैथ्स में डीआई के, अब डीआई बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोग देखते हो पाई चार्ट बने होते हैं, है ना? देन बार ग्राफ्स बने होते हैं, देन एरिया वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बने होते हैं इस तरह से। तो ये सब जो इंसर्ट किया जाता है ये कहाँ से इंसर्ट करते हो, पूछा जाए कि एक्सेल में आप कहाँ से इंसर्ट करते हो, तो वो इंसर्ट में आपको एक डिफरेंट ऑप्शन मिलता है, कॉलम इंसर्ट करने का, लाइन, फाइल, बार, एरिया, ये सब इंसर्ट करने का आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, हेडर फुटर आप इंसर्ट करते हो, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है, सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना है, कोई भी सिंबल इंसर्ट करना है, वो सब आप लोग जो भी आपको इंसर्शन अपने डॉक्यूमेंट में करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। देन हमारे पास आता है पेज लेआउट ऐप, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। पेज लेआउट में जितने भी चेंजेस आपको अपने पेज पर करने हैं, पेज एज इन ये जो पेज जो आपका वर्क एरिया है, यहाँ पर आपको जो चेंजेस करने हैं वो आप कहाँ से कर सकते हो, वो आप कर सकते हो पेज लेआउट ऐप से। ठीक है, जैसे आपको ओरिएंटेशन पे क्वेश्चन पूछा था, तो ओरिएंटेशन कितने तरह का होता है जी, 2 तरह का, एक तो पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। तो जैसा आपको अपने पेज शीट का ओरिएंटेशन चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, मार्जिन यहाँ से कर सकते हो, जो भी कलर्स चेंज करने आप यहाँ से कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, प्रिंट एरिया। अब यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट एरिया। अब ये प्रिंट एरिया एक्चुअल में होता क्या है गाइस, देखो अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है प्रिंट एरिया। तो आपका जो एक एक्सेल शीट है वो उसमें बहुत सारे रोज बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, कितने रोज कितने कॉलम्स होते हैं इस पे भी क्वेश्चन आएगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपको कुछ स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स को ही प्रिंट करना है, आपको पूरा का पूरा जो वर्क शीट है उसको प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ स्पेसिफिक रो या कॉलम को ही। लेट्स से आप लोगों ने 100 रोज का एक फाइल बनाया है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें से प्रिंट सिर्फ 50 का चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको जाना होता है प्रिंट एरिया पर। जो भी जितना भी एरिया आप लोगों को आई कैन से प्रिंट करना है, आप उतने एरिया को सिलेक्ट कीजिए, प्रिंट एरिया पर जाके वहां से आप लोग उसका प्रिंटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर पूछा जाए पूरा जो आपका वर्कशीट है उसको सिलेक्ट कैसे करना है रादर देन अपने
टच पैड को या माउस को ड्रैग करके पूरी की पूरी वर्कशीट पे, वो आप लोग कहाँ से कर सकते हो, देखो यहाँ से कर सकते हो। ये छोटा सा आपको एक ग्रिड दिख रहा है, छोटा सा सेल, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे ना तो पूरा का पूरा आपका जो वर्कशीट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मूला टैब पर। फोर्थ टैब आप लोगों का आता है फॉर्मूला टैब। अब ये है क्या, फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, जो भी ऑपरेशंस आप अपने कैलकुलेशंस के लिए आप लोग जो ऑपरेशंस लगाते हो है ना, जैसे ऐड करने के लिए आप कोई फॉर्मूला लगाओगे, मल्टीप्लाई करने के लिए लगाओगे, तो ये सब हो गया ना। तो इसी तरह से वेरियस बिल्ट इन फॉर्मूला, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज भी आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो वेरियस फंक्शंस जो है यहाँ पर डिफाइन होते हैं, जैसे सम, ऑटो सम जो रिसेंटली यूज किया, फाइनेंशियल कुछ फंक्शंस लगाने हैं, लॉजिकल फंक्शंस यूज करने हैं, आप लोगों को डेट एंड टाइम के लिए कुछ ऐड करना है, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाने हैं, एंड मोर फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस एज इन ऑपरेशंस, बहुत सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं जो एज पर योर टास्क, जो भी कैलकुलेशंस आप करें उसके अकॉर्डिंग आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है डेटा टैब। अब डेटा टैब का यूज हम लोग तब करते हैं जब आपको यूज करना हो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, या फिर बहुत सारा डेटा आपको डिफरेंट सोर्सेज से इंपोर्ट करना हो। जैसे आपको किसी एक्सेस फाइल से डेटा इंपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी फाइल में, तो आप फॉर्म एक्सेस चूज करते हो। अगर आपको कहीं वेब से ऑनलाइन आप लोगों को डेटा इंपोर्ट करना है तो आप लोग इसे क्लिक करते हो, राइट। उसके बाद अगर आप लोगों को इंपोर्ट करना है किसी टेक्स्ट फाइल से, किसी डॉक्यूमेंट से, तो आप इस पर क्लिक करते हो। अगर आपको किसी अदर सोर्स से इंपोर्ट करना है तो आप लोग यहाँ से यूज करते हो। तो ये डेटा इंपोर्ट करने के लिए बेसिक इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सिक्स्थ वन इज रिव्यू टैब। अब रिव्यू टैब में आप लोग देख सकते हो, जैसे आप लोगों को स्पेलिंग चेक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, थेसॉरस मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज में बताया था, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है व्यू टैब। अब व्यू एज इन कि आपको कैसा व्यू चाहिए अपनी वर्कशीट का, तो ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें आपको जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस मिलते हैं, फुल स्क्रीन, कस्टम व्यूज़, देन पेज ब्रेक व्यू, कि पेज का जो व्यू है वो आपको ब्रोकन फॉर्म में चाहिए, पेज लेआउट कैसा चाहिए, नॉर्मल वन चाहिए, तो ये सारे व्यूज के ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये है मेजर 7 टैब्स जो आप लोगों को मिलेंगे रिबन में। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने बाकी के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, बाकी के इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट्स हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस के। ठीक है, तो चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज व्हाट, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली सेव कर सकते हो, इस पर क्लिक कर। ठीक है, जो भी आप लोगों ने काम किया उसे अंडू कर सकते हो। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज द टाइटल बार, आप लोगों को पता है। दिस इज द ऑफिस बटन, आप लोगों को पता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके नीचे आ जाते हैं। देखो ये क्या होते हैं गाइस, पहले तो मुझे ये बताओ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स, है ना। अब ये जो ग्रिड्स हम लोगों को दिख रहे हैं कुछ ऐसे से, इस तरीके से, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कॉलम्स, राइट। और जब इंटरसेक्शन जो इस तरीके का है, इन्हें इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं रोज। ये हो गए आपके कॉलम्स, है ना, ये हो गया आपका रोज। ठीक है, अब आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो कॉलम्स है ना उनका नेमिंग किस तरीके से हुआ है, अल्फाबेट्स में, ए बी सी डी ई एफ जी एच सो ऑन तो जेड तक, है ना। जब जेड खत्म हो जाए तो वो वापस से ए बी सी डी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाती है रोज। रोज का जो आपका नंबरिंग है वो किस तरह से हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो कॉलम्स को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलम्स को हम लोग अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैं रोज की बात करूं तो इसे हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग कैसे उसका जो नेमिंग किया जाता है, उसका नेमिंग जो है वो किससे होता है, नंबर से। अब नेमिंग भी नहीं कह सकते, एक ये हो गया रोज और कॉलम का नेमिंग। कॉलम का नेमिंग किससे होगा, अल्फाबेट से। नंबर का नेमिंग, अब पूछा जाए कि सेल का नेमिंग कैसे होता है, तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि सेल नेमिंग क्या होता है। तो ये जो आपको एबीसीडी दिख रहा है ना गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम हेडिंग। ठीक है, तो कॉलम हेडिंग हमेशा किसमें होती है, अल्फाबेट्स में। और जो आपको ये 1 2 3 4 दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं रो हेडिंग। रो हेडिंग किसमें दिखेगी आपको, हमेशा नंबर्स में। अब जो ये छोटा सा बॉक्स आप लोगों को दिख रहा है, A3 जैसे आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसे, नेम बॉक्स। यहाँ पर क्या होता है, नेम बॉक्स में क्या होता है बेटा, नेम बॉक्स में होता है सेल एड्रेस। क्या होता है नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स में होता है सेल एड्रेस। लेट्स से आपने जैसे यहाँ पर जब भी आपको इस सेल को, जैसे ये बॉक्सेस सेल है ना, आप इसे सिलेक्ट करते हो तो ये एक ऐसे डार्क बॉर्डर के साथ, लेट मी रेज ऑल दिस फर्स्ट सो आप लोगों को क्लियरली दिखे कि एक्चुअल में क्या है। या तो हमने क्या पढ़ा कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स बेटा क्या बताता है, नेम बॉक्स आपको बताता है सेल
एड्रेस, या फिर इसे हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। अब ये सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस क्या है? आप लोगों ने पर्टिकुलरली अपनी वर्कशीट पर जिस भी सेल पर क्लिक किया हुआ है या जिस भी सेल को आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, उस सेल का जो नाम है वो आप लोगों को कहाँ दिखेगा? यहाँ पर। जैसे अभी आप देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? A3। तो A3 का मतलब क्या है? देखो, A3 का मतलब ये है कि अगर हम लोग कॉलम वाइज देखें तो कौन सा वाला है? जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये डार्क, दिस वन दिख रहा है, ये छोटा सा आप लोगों को, ये डार्क हुआ हुआ है सेल। तो जब भी आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हो ना, तो उसका जो बॉर्डर है वो कैसा हो जाता है? वैसे डार्क कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का, इस तरीके से। समझ के बात? ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मतलब कि कॉलम वाइज क्या है? वो ए है, और अगर हम रो वाइज देखें तो ये क्या है? 3। तो उस हिसाब से हम लोग नेम देते हैं। जैसे आप लोग मैट्रिक्स देखते हो ना, मैट्रिक्स में जैसे आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हो, तो नेमिंग जैसे होती है, कैसे होती है? रो और कॉलम और रो के बेसिस पे। तो वही नेमिंग हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। लेट्स से कि मैंने ये वाला सेल जो है वो सिलेक्ट किया, और इसका नेमिंग आप लोग कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप लोग कैसे नेमिंग करोगे? आप लोग कॉलम वाइज देखोगे कि वो कौन से अल्फाबेट पे आता है। तो कॉलम वाइज किस में आ रहा है? क्यू पे। तो नेमिंग कैसे स्टार्ट होगा? क्यू से। उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है? रो वाइज। तो रो वाइज अगर हम लोग देखें तो कौन से वाले पे आ रहा है? नंबर 5 पे। तो इस सेल का नाम क्या होगा गाइज? इस सेल का नाम होगा Q5। उसी तरीके से आपको नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बोलूँ ये वाला सेल जो है मैंने सिलेक्ट करके रखा है, अब मुझे इसका नेम बताना है। नेम बॉक्स में नेम नहीं दिया, मैं इसका नेम बता रही हूँ। तो कैसे देखोगे? पहले तो आपको कॉलम वाइज देखना है, ओ। उसके बाद आपको क्या देखना है? रो वाइज। रो वाइज नंबर 2 पे, तो इसका नाम क्या होगा? सेल का O2। इसी को हम लोग कहते हैं सेल नेमिंग, सेल एड्रेस, और यही आपको कहाँ दिखाया जाता है? नेम बॉक्स पे। समझ गए? अब क्वेश्चन इसके बेसिस पर भी आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। लेट्स से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं कुछ ऐसे, 1 बी, B1, 1 BB। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि इन चारों में से बताओ भाई कि कौन सा सेल नेम है। तो आपको पता है सेल नेम हमेशा किस ऑर्डर में लिखा जाता है? पहले तो कॉलम हेडिंग में से कॉलम का नेम आ गया जो अल्फाबेट्स में होता है। उसके बाद क्या आता है? नंबर आता है जो रो के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर कौन सा वाला सही होने वाला है? सेकेंड वाला। समझ के बाद कैसे देखना होता है? ठीक है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है? जो भी ऑपरेशन, जैसे लेट्स से आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 4, और 2+4 का जो ऑपरेशन है 5, वो आप लोगों ने इस सेल पे लिखा हुआ है। तो जब आप इस सेल को सिलेक्ट करोगे ना, तो इस सेल का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होगा? 2+3। तो इक्वल टू 2+3। 2+3 भी नहीं लिखा होगा एक्चुअली, जो सेल्स का नेम है इस वाले और इस सेल का नेम, दिस सेल प्लस दिस सेल का नेम जो है वो फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर दिखता है, जो भी फॉर्मूला पर्टिकुलरली किसी सेल पर लगा है। समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ दीज आर कॉल्ड द शीट टैब्स। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट शीट्स आप लोगों को मिलते हैं, तो इसे हम लोग शीट टैब कहते हैं। ये है आपका शीट टैब का स्क्रोलिंग बटन, यहाँ से आप लोग इसे स्क्रोल कर सकते हो। दिस इज द स्टेटस बार। स्टेटस बार का मीनिंग आप लोगों को पता है क्या होता है? जो भी आप लोगों के जो काम कर रहे हो उसका स्टेटस आप लोगों को बताता है, लाइक वर्क काउंट, कौन से पेज नंबर पे काम कर रहे हो, है ना। उसके बाद आता है वर्टिकल स्क्रोल बार। स्क्रोल बार हम लोगों ने MS वर्ड में भी पढ़ा था, है ना। दिस इज द वर्टिकल स्क्रोल बार एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। हॉरिजॉन्टली स्क्रोल करने के लिए एंड वर्टिकली स्क्रोल करने के लिए। दिस इज द जूम कंट्रोल। यहाँ आपको बॉटम राइट पर आप लोगों को मिलेगा जूम कंट्रोल, जहां से आप अपनी शीट को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर उसी के साथ आप लोगों को दिखते हैं व्यू शॉर्टकट्स। व्यू शॉर्टकट एज इन कि आप लोगों को किस तरह का व्यू आप लोगों को चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि किस तरह का व्यू आप लोगों को अपनी शीट का चाहिए, तो वो आपको शॉर्टकट्स यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अब मैं जूम की बात करूँ ना गाइस, तो जूम के बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है आपकी स्प्रेडशीट का, और मिनिमम जूम कितना हो सकता है। तो मैं आप लोगों को आगे ये भी बताऊंगी, ठीक है। अब वैसे तो मैंने आप लोगों को आगे ये सब कुछ समझा ही दिया, एक बार इनका डेफिनेशन से भी हम लोग समझते जाते हैं। तो सेल सबसे पहले तो आता है सेल। सेल क्या होता है? इंसर्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहां पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करके एक ऐसा सा रेक्टेंगुलर सेल बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। अब रोज और कॉलम्स क्या है आप लोगों को पता है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि MS एक्सेल की भाषा में एक्टिव सेल क्या होता है, तो एक्टिव सेल वो होता है जो करंटली आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका ग्रिड जैसे स्प्रेडशीट कुछ ऐसा होगा। करंटली आप लोगों जो भी सिलेक्ट करोगे सेल, वो कैसा होता है? वो हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट एज इन वो डार्क, ऐसे ब्लैक, उसकी बाउंड्रीज जो है वो डार्क हो जाती हैं, बोल्ड हो जाती हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। तो क्या हो जाती है? बोल्ड हो जाती है। तो इस सेल को, जो करंटली सिलेक्टेड सेल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। सेल नेम और सेल एड्रेस क्या है गाइस? मैंने आप लोगों को बता दिया। कहाँ पर शो होता है हम लोगों को? नेम बॉक्स में।
है ना, नेम बॉक्स में शो होता है। और नेमिंग कैसे होती है एक सेल की वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे। पहले हम लोग कॉलम नेम देते हैं ABCDEFG जो भी कॉलम नेम है, उसके बाद हम लोग रो का नंबर देते हैं 4 5 6 7 जिस भी रो पर वो सेल को सिलेक्ट किया हुआ है आपने। समझ गए आप लोग। उसके बाद कॉलम्स और रोज क्या है आप लोगों को पता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कॉलम्स एंड रोज के बेसिस पे पूछा जा सकता है। देखो अप टू 2013 2003 द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कॉलम्स, जो एक वर्कशीट पे आपकी स्प्रेडशीट पे जो स्टैंडर्ड अमाउंट था कि कितने कॉलम्स हो सकते हैं, 2003 तक के जो वर्जन्स थे वो कितने थे, कॉलम्स हो सकते हैं 256 और कितने रोज हो सकती हैं 65536। ठीक है, कॉलम्स जैसे मैंने बताया अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रोज नंबर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन 2007 ऑनवर्ड्स जो 2019 तक के जो वर्जन्स हैं गाइस, उसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हो सकते हैं, इंक्रीज्ड हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 104856, दिस इज द नंबर ऑफ रोज। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 16384। ठीक है, तो दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको यहाँ से हाईलाइट कर दो, स्टार मार्क कर दो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। नेम बॉक्स अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। इस तरीके से यहाँ आपका फॉर्मूला बार होता है जहाँ पर फॉर्मूला शो होता है, और यहाँ पर आपका नेम बॉक्स होता है जो करंट सेल का नेम आप लोगों को बताता है। और कैसे नेम बताता है ये भी बता दिया। फॉर्मूला बार क्या है गाइस ये भी मैंने बता दिया, एक बार रीड कर लेते हैं। द फॉर्मूला बार अपीयर्स डायरेक्टली अबव द कॉलम हेडिंग ऑफ अ स्प्रेडशीट एंड विल डिस्प्ले व्हाट बीइंग टाइप्ड इनटू द एक्टिव सेल। जो भी एक्टिव सेल में टाइप है, जो भी एक्टिव सेल में आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया है या जो भी उसमें टाइप हुआ है वो कहाँ पर आप लोगों को दिखाएगा, फॉर्मूला बार में दिखाएगा। जैसे इफ यू क्लिक ऑन अ सेल दैट कंटेन्स अ फॉर्मूला A3 प्लस C3, A3 C3 क्या है, A3 और C3 सेल को ऐड किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला लगाया हुआ, तो ये आपको कहाँ पर शो होगा, फॉर्मूला बार में शो होगा। कहाँ है फॉर्मूला बार, मैंने दिखाया ही था, दिस इज द फॉर्मूला बार। अगर मैं आप लोगों को क्लियर फॉर्म में दिखाऊं तो ये वाला, जो ये वाला है ना एरिया, दिस इज द फॉर्मूला बार। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन। अब जब मैंने आप लोगों को इंसर्ट बताया था, इंसर्ट में मैंने आपको बताया कि आप लोगों को बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। अब वो फंक्शंस क्या है एक्चुअली में, वो फंक्शंस बिल्ट इन फॉर्मूलाज हैं। सॉरी, इंसर्ट में नहीं, कहाँ पर, फॉर्मूला में, है ना। फॉर्मूला में हम लोग को बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं वो हम लोगों को मिलते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो वही एक्चुअल में क्या है, वो बिल्ट इन फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग अपने जो भी एंट्री कर रहे हैं उस पर लगा सकते हैं। कॉमनली यूज्ड और वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लाइक फॉर्मूलाज फंक्शंस बिगिन विद। अब देखो कोई भी फॉर्मूला है ना जो आपको फंक्शन बार में दिखेगा, एक चीज नोटिस करो आप, वो हमेशा किससे स्टार्ट हो रहा होगा, इक्वल टू से, उसके बाद जो भी डेटा दिया गया है। उसी तरीके से फंक्शन जो है, हमेशा एक फंक्शन भी स्टार्ट होता है विद द साइन ऑफ इक्वल टू। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक फॉर्मूला या फिर एक फंक्शन किस सिंबल से स्टार्ट होता है। आपको बहुत सारे सिंबल्स दिए होंगे, तो कौन सा सिंबल आपको चूज करना है, इक्वल टू का सिंबल। समझ के गाइस, जैसे हम लोग एग्जांपल एक बार रीड कर लेते हैं। द फंक्शन देखो, वन कॉमनली यूज्ड फंक्शन इज सम फंक्शन। जैसे कॉमनली यूज्ड फंक्शन हमारा सम फंक्शन है विच विल एड अप द वैल्यूज इन अ रेंज, द फंक्शन इक्वल टू सम H2 H25। अब इसके लिए जो आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे वो क्या होगा, फंक्शन कौन सा लगा रहे हो, सम, क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो H2 सेल को और H25 सेल को ऐड कर रहे हो। दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है गाइस, समझ गए फंक्शन क्या है। आगे बढ़ते हैं। वर्कबुक। वर्कबुक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन ही कर ही दिया कि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, जैसे आप लोगों को नीचे दिखते हैं बहुत सारे शीट्स, मैंने आप लोगों को बताया शीट 1 शीट 2 शीट 3, उसके बाद और शीट्स ऐड करने का भी ऑप्शन होता है। तो आप डिफरेंट शीट्स यूज करके एक पूरा वर्कबुक बना रहे हो, वर्कशीट्स को यूज करके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। समझ गए ना यहाँ तक। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज मर्जिंग सेल्स। देखो हमारे पास जो ग्रिड है उसमें सेल्स कैसे दिए होते हैं, ऐसे ही, है ना। एक फिक्स्ड साइज होता है, एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर साइज होता है हर सेल का। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी सेल को, लेट्स से ये दो सेल हो गए, लेट्स से ये वाले सेल हो गए, आप इनको मर्ज कर सकते हो। दैट मीन्स इनके बीच का ये जो डिवीजन है इसको हटा सकते हो। जैसे कि मैं कुछ ऐसा ग्रिड बना दूं, अब ये वाला सेल क्या है गाइस, ये सबकी तरह नहीं है, ये है सेल मर्जिंग। समझ रहे हो। तो सेल मर्जिंग जो है वो एक्चुअल में होती क्या है, जब हम एक सेल को मर्ज कर देते हैं उसके एडजेसेंट सेल से। एक और चीज तुम लोगों को यहाँ बता दूं, देखो ये क्या है, सेल्स है ना। अगर कभी तुम लोगों को पूछ लिया जाए कि एडजेसेंट्स,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडजेसेंट्स क्या होते हैं? तो जो भी आपका एक सिलेक्टेड सेल होता है ना, जैसे मैंने बताया सिलेक्टेड सेल जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है। अगर आपने कभी इस सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा तो आपको पता ही होगा। जिस भी सेल पे, जैसे यहाँ दिख रहा है, ये आपको सेल सिलेक्टेड है ना, ये वाला, दिस वन, ये सेल सिलेक्टेड है, तो ये सेल आपको इसके जो बाउंड्रीज है वो डार्क दिख रहे हैं। अब इसके जो आसपास वाले, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं जो सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साथ वाला ना। तो जो इसके साथ वाले सेल्स हैं, जैसे इसके साथ वाला सेल कौन सा है? ये वाला और ये वाला। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल एडजेसेंट्स। यहाँ पर देखें, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो दीज आर द एडजेसेंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो कहाँ थे हम लोग? यस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप सेल मर्जिंग करते कैसे हो? सेल मर्जिंग आप लोग कैसे करते हो? जो आपका होम बटन होता है ना, वहां पर आपके पास एक मर्ज सेल का ऑप्शन होता है। इफ यू वांट टू सी, आई कैन शो यू। सी दिस वन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मर्ज इन सेंटर का आपके पास ऑप्शन होता है। किसी भी 2-3 सेल जिन्हें भी आपको मर्ज करना है उन्हें सिलेक्ट करो, उसके बाद आप लोग मर्ज सेल पे क्लिक करो, वो सेल्स मर्ज हो जाएंगे, उनके बीच के जो भी बाउंड्रीज है वो हट जाएंगे। इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या होता है? आपको अपने कीपैड पर, आपको अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस करना होता है। ऑल्ट के बाद आपको एच, देन एम, देन एम। ठीक है, एक सिक्वेंशली आपको प्रेस करना है। ऑल्ट को प्रेस करके रखो, देन एच, देन एम, देन एम। आप प्रेस करोगे तो जो भी आपका सिलेक्टेड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब मर्जिंग ऑफ सेल को बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज स्पेशली व्हाइल क्रिएटिंग अ डेकोरेटिव टाइटल फॉर द वर्कशीट। जैसे आप लोग वर्कशीट बना रहे हो, है ना, उसको आपको कोई भी टाइटल देना, तो टाइटल एक सेल में तो फिट होगा नहीं, एक आपको लंबा सा उसके लिए रो चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे? सेल को मर्ज करोगे और पूरी की पूरी लाइन पे आप लोग उसका टाइटल दोगे, है ना। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूले। फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता ही दिए। बेसिक कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं, या फिर कुछ फॉर्मूलाज हम खुद से भी लगाते हैं कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के, मैनिपुलेशंस करने के लिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेल formulae. Excel formulae can be used to perform simple calculations on the data like addition, subtraction, multiplication, division. And one of the significant features of a spreadsheet program that its ability to manipulate data and perform simple and complex calculations efficiently. किसी भी तरह के सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आप लोग फॉर्मूलाज को यूज करके एक्सेल शीट पर परफॉर्म कर सकते हो। इन शॉर्ट, एक्सेल शीट का यूज किस लिए होता है? कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, फॉर्मूला यूजली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल एड्रेसेस और वैल्यूज एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सच एज दिस। किसी भी तरह का फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है, उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो आप लोग लगाओगे, एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स जिससे हम बोलते हैं। किसी भी तरह का फॉर्मूला, किसी भी तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको ऑपरेटर्स चाहिए। ऑपरेटर्स क्या होते हैं एक्चुअल में? ये प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स एक्चुअली क्या है? जो भी आप लोगों को फॉर्मूला, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उसके लिए जो आप लोग यूज करते हो। ठीक है गाइस। अब मेजर वंस जो कॉमनली यूज होते हैं वो है ये पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। एंड यस, आपको कई बार ना ऑपरेटर्स की सीक्वेंस के बेसिस पे, देखो सीक्वेंस एज इन जैसे हम लोग बॉड मास करते हैं, जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम लोग किस तरह का ऑर्डर जो है वो फॉलो करते हैं? सिंप्लीफिकेशन करते हो पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो एक्सेल में जब भी आप लोग कैलकुलेशंस करते हो तो किस तरह का सीक्वेंस, किस तरह का जो सीक्वेंस है वो ऑपरेटर्स में फॉलो किया जाता है, तो उसके लिए आपको याद क्या रखना है? मैं सिर्फ मेजर वंस का आप लोगों को बता रही हूँ जो एक्चुअल में पूछा जाता है, जिसके बेसिस पर क्वेश्चन। ठीक है, याद क्या रखना है? कीवर्ड याद रख लो, प्रेम दास। अब जनरली तो प्रेमदास नाम होता है ना, प्रेमदास नाम होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेम नहीं है, यहाँ पर प्रेमदास नाम है। P इज फॉर पैरेंथेसिस जो नंबर 1 पर आएगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल हो गया E, मल्टीप्लिकेशन हो गया M, देन डिवीजन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। तो इस तरह का कुछ ऑर्डर जो है वो जनरली फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द मेजर वंस। उसके बाद आप लोगों को एक आगे टेबल मिल रहा है जहां पर बहुत सारे नंबर जो है अकॉर्डिंग टू द यूज, मैं इन लोगों का नंबर आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे कैसे जो है ये सभी ऑपरेटर्स एक एक्सेल में यूज होते हैं। बट मेजर वंस आर दीज वंस जो मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, ये चार्ट भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज शॉर्टकट्स।
ठीक है, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, आप लोग देख सकते हो दीज शॉर्टकट्स। उसके बाद अराउंड एक वर्कशीट में आगे पीछे मूव करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, एक्सेल में सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट्स हैं, एडिट करने के लिए शॉर्टकट्स हैं, फॉर्मेटिंग करने के लिए शॉर्टकट्स हैं। तो मेजर वंस ही हम लोगों को करने हैं। अगर आप लोग सबके सब कर सकते हो शॉर्टकट्स यहाँ, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आप लोगों को मेजर वंस बता देती हूँ जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो कंट्रोल एन तो आप लोगों को पता है, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था, न्यू के लिए वहां न्यू डॉक्यूमेंट था, यहाँ न्यू वर्कबुक होगा। कंट्रोल ओ भी आप लोगों को पता है किसके लिए यूज होता है, ओपन करने के लिए, है ना। वहां पर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए था, ओपन करने के लिए कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए था, यहाँ पर वर्कबुक को ओपन करने के लिए होगा। कंट्रोल एस भी पता है सेव करने के लिए होगा। F12 भी आप लोगों को पता है किसके लिए यूज होगा, ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए। ये सब, ये चार के चार तो इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद कंट्रोल W वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक वर्कबुक को क्लोज कैसे किया जाता है, तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल W। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक्सेल शीट को कंट्रोल करना, क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस F4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो आपने देखो कोई भी लास्ट कमांड आपने यूज किया, लेट्स से आप लोगों ने कुछ भी टाइप किया है, जैसे यहाँ पे लिखा है आपने हेलो टाइप किया है, आपने फॉन्ट का कलर चेंज किया है। अब नेक्स्ट सेल पर भी आपको सेम का सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो, F4। ठीक है, इंसर्ट न्यू वर्कशीट के लिए आप लोग यूज करते हो शिफ्ट प्लस F1, F11, देन कंट्रोल Z अंडू होगा, कंट्रोल Y रीडू होगा, कंट्रोल प्लस F2 स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। ये सब सेम ही है जो एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं। F1 भी आप लोगों को पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हेल्प विंडो के लिए। ठीक है, F7 सेल चेकिंग के लिए, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद F9 वर्कशीट, कैलकुलेट ऑल वर्कशीट्स इन ऑल ओपन वर्कबुक्स, जितने भी वर्कबुक्स ओपन है उसमें सारा का सारा वर्कशीट्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, F9। पढ़ लेना ये वाला भी। ठीक है, सिर्फ एक्टिव वन को करना है तो शिफ्ट प्लस F9 हो गया। उसके बाद जो आप लोगों को पढ़ना है दैट इज कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, मिनिमाइज द वर्कबुक विंडो, ये आपको पढ़ना है। F11 भी आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आगे आते हैं, देन आप लोगों के पास कुछ और आ जाते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट, जैसे कि शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए होगा, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ऑल्ट प्लस F8 क्रिएट रन एडिट और डिलीट अ मैक्रो, ऑल्ट प्लस F11 ओपन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एडिटर। ये वाला रहने दो चाहे तो आप लोग, ये वाले आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद आता है मूविंग अराउंड इन अ वर्कशीट और सेल। जब भी आपको एक वर्कशीट पे एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट करना है, अब वर्कशीट कितना भी बड़ा हो सकता है, मैंने आपको बताया कितने ज्यादा नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, कितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, तो यहाँ वहाँ आपको मूव करना है तो कुछ शॉर्टकट्स भी आपके पास हैं। आप लोग अपने कर्सर का, अपने पॉइंटर का यूज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट्स यूज करना है, देयर वेरी वेरी देयर मेनी शॉर्टकट्स। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताऊं, वैसे तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, नाम में ही पता चलता है। राइट और लेफ्ट जाना है तो राइट लेफ्ट एरो दबाओ, है ना। एरो होते हैं ना आपके पास, चार एरो होते हैं आपके कीपैड पे, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं जाना है तो आपको ये दबाना है। ठीक है, उसके बाद मूव टू द टॉप ऑफ द, अगर टॉप पे जाना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, टॉप पे जाना है तो कंट्रोल के साथ अप दबाओ। अगर नीचे जाना है, सबसे बॉटम ऑफ द आपके जो कॉलम, जो भी सिलेक्टेड कॉलम है उसके सबसे बॉटम पे जाना है तो आपको क्या दबाना है, कंट्रोल डाउन। अदरवाइज एक सेल ऊपर एक सेल नीचे जाना है तो सिर्फ अप डाउन क्लिक करना है। ठीक है, टैब और शिफ्ट टैब इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एंड करोगे तो जो लास्ट वन, जो आपका आपने लास्ट जो है वो यूज किया था सेल, उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल होम बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट के लिए, पेज अप डाउन, वन स्क्रीन अप एंड डाउन इन द वर्कशीट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सेल्स, सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए जब आप शिफ्ट लेफ्ट करते हो, एक्सटेंड द सेल सिलेक्शन टू लेफ्ट और राइट। अगर आप शिफ्ट लेफ्ट करते हो, ठीक है, लेफ्ट वाला कर्सर प्रेस करते हो तो वो सिलेक्शन पूरा लेफ्ट साइड वाला, सॉरी लेफ्ट इधर होता है, लेफ्ट साइड वाले सभी के सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर राइट करते हो तो राइट साइड सिलेक्ट हो जाएंगे। स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस करते हो तो पूरा का पूरा रो, जो आपका सिलेक्टेड रो है जिस पर भी आपका कर्सर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस करते हो तो पूरा का पूरा कॉलम हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस, सी से याद रख लो, कॉलम। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस करते हो तो पूरा का पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, शिफ्ट स्पेस करोगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल स्पेस करोगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करोगे तो पूरा का पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको बताया, एक टॉप पे जैसे आपका कॉलम हेडर होता है या आपका रो हेडर होता है, यहाँ पर एक जो छोटा सा ऐसे ग्रिड सा बना होता है, ग्रिड नहीं एक रेक्टेंगल बना होता है, इस पे भी क्लिक करते हो ना तो पूरा का पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग वाले सेल्स की, आप लोग अपने सेल्स में जो भी एडिटिंग करनी है आप कैसे कर सकते हो।
ऑल्ट एच फिर डी फिर सी कॉलम को डिलीट करने के लिए, ठीक है। एंटर करने के लिए, एस्केप करने के लिए पूछा जा सकता है एस्केप का यूज आपकी वर्कशीट में क्या है, एंटर का यूज वर्कशीट में क्या है। कंट्रोल एक्स तो सभी को पता है, कंट्रोल सी भी पता है, कंट्रोल वी भी पता है। कंट्रोल एक्स इज फॉर कट, कंट्रोल सी इज फॉर कॉपी, कंट्रोल वी इज फॉर पेस्ट, राइट। लेकिन इसके लिए आपके पास एक्सेल में अल्टरनेटिव्स भी हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। F2 किसके लिए यूज होता है, फॉर एडिटिंग सेल। डिलीट को आप लोग यूज करोगे तो जितना भी सेल कंटेंट है, जितना भी सिलेक्टेड है वो डिलीट हो जाएगा, है ना। तो वही इसके यूजेज हैं। और उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वन जो है हमारा फॉर्मेटिंग सेल। फॉर्मेटिंग सेल का मतलब क्या है, जो भी सेल में आप लोगों को चेंजेस करने हैं, जो भी आपने कंटेंट ऑफ द सेल है। फॉर्मेटिंग सेल किसके लिए यूज होता है, सेल के कंटेंट के लिए। जो भी आपने बीच में लिखा है, लेट्स से दिस इज द सेल, यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है, अब मुझे इस नाम को अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो वो क्या हो गया, फॉर्मेटिंग में करूंगी उस सेल की, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है। आपको पता है कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू हमने MS वर्ड में भी किया था, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए। कोई फिल कलर सिलेक्ट करना है तो उसके बाद आपके पास ऑल्ट एच है, बॉर्डर ऐड करना है तो ऑल्ट HB है, ठीक है। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिमूव द आउटलाइन बॉर्डर नहीं इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सिलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए आप कंट्रोल 9 कर सकते हो। कॉलम के लिए आप लोग कॉलम को हाइड करने के लिए, जो भी आपका सिलेक्टेड कॉलम है उसको हाइड करना है, कंट्रोल 0 कर दो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल 1 ऊपर द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इंपॉर्टेंट है। देन शिफ्ट डॉलर करेंसी, यस दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाले दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये किसका साइन है, डॉलर का। करेंसी तो अप्लाई करेंसी फॉर्मेट, तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट डॉलर पे क्लिक करोगे। ये किसका साइन है, परसेंटेज का। कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका अप्लाई परसेंटेज फॉर्मेट, ठीक है गाइस। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स मैं अगेन आप लोगों को बता दूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको टोटल 4 से 5 क्वेश्चन शॉर्टकट्स के बेसिस पर आ सकते हैं। सिर्फ मैं इसी एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस जो है पूछा जाता है, शॉर्टकट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ ट्रिक्स एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स कुछ के लिए हैं, कुछ के लिए नहीं भी हैं। कुछ जो है वो आपको समझने ही पड़ते हैं, और अगर आप प्रैक्टिकल यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको शॉर्टकट्स आते ही होंगे, या आप प्रैक्टिकली यूज़ करके आप लोग समझ ही जाओगे, ठीक है गाइस। तो ये था MS एक्सेल। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग करेंगे इसके बेसिस पे MCQs, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया, हमें माइक्रोसॉफ्ट के जो अदर 2 टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। देन वी आर आई गेस लेफ्ट विद ओनली 2 to 3 टॉपिक्स। उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्यूटर अवेयरनेस का खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो भी एक क्विज सेशन ही रखेंगे, टाइम आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग देखेंगे क्या स्कोर करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय गाइस, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पर नए हो, पुराने हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट करो, अच्छा बुरा कैसा भी। वीडियो अगर आप चाहते हो कि किसी को हेल्प मिले, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया, अपने फ्रेंड की उसकी तैयारी में हेल्प करना चाहते हो तो शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला नहीं है आपका। तो यार थैंक यू सो मच गाइज, गुड लक, गुड बाय।